तो आखिरी पोर्शन है आपका कैलकुलस का और वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी चर्चा करें थोड़ा सा। डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा प्यारा सा नाम है, कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का? अच्छा, एक टर्म अगर हम बताएं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, इसका क्या मतलब होता है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट? पूरा कैलकुलस खत्म हो जाता है, बच्चे को इस बात का आइडिया नहीं लगता कि डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है क्या। हमने वैसे बताया होगा जब आपको हम dy by dx बताए थे, तब उसी समय बताए थे कि इसी को आप डेरिवेटिव बोलते हो, इसी को आप डिफरेंशिएशन बोलते हो, इसी को आप f' बोलते हो और इसी को आप डिफरेंशियल कॉफिशिएंट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? यानी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का मतलब होता है dy by dx। एक तरीके से इस तरीके से सोचा जा सकता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? अब चूंकि अगला नाम जो है वो सजेस्ट कर रहा है इक्वेशन, क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन, इक्वेशन यानी ये भी तो कोई इक्वेशन ही है, लेकिन किस चीज का इक्वेशन है? तो कहता है कि एक ऐसा इक्वेशन जो कंटेन करता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वैसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रहा? लिखेगा तो लिखेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में डेफिनेशन में एन इक्वेशन कंटेन या कंटेन्स, जो भी लिखना चाहे, एन इक्वेशंस कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या लिखते हैं? एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या लिख रहे हैं बच्चे हम? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अच्छा, इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसी के बगल में लिख लेना डेरिवेटिव। क्या लिख लेना बच्चे? डेरिवेटिव। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, किसका बोला हमने? डिपेंडेंट का, इंडिपेंडेंट का? डिपेंडेंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable, with respect to independent variable। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ एग्जांपल लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो dy by dx का होल स्क्वायर, आगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, प्लस यहां आप लिख दो d2y अपॉन dx क्यूब का होल क्यूब इज इक्वल टू x, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। और भी एग्जांपल लिख सकते हो, मान लो 1 प्लस dy by dx लिख दिया हमने, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिख दिया, रूट लगा दिया, यहां पे हमने प्लस का dy by dx का या d2 by dx स्क्वायर का होल क्यूब लिख दिया और इज इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये भी एग्जांपल हो सकता है। अच्छा, केवल ऐसा भी हम लिख सकते हैं dy by dx प्लस का साइन x इज इक्वल टू 5। ये भी हमारा क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये सारे चीज को देखने के बाद दो तीन इक्वेशन जो हमने लिखा, इसको देख के मुझे बताओ कि सारे डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? दो ऑप्शन है, y और x। y डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। x इंडिपेंडेंट है और y, क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्योंकि y जो है वो f of x होगा, तब हम क्या निकाले होंगे? dy by dx, यानी हम x कुछ भी डाल रहे होंगे, x पे कोई चीज डिपेंड, लेकिन y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? x पे। लेकिन अगर हम dx by dy लिख दे तो dx by dy लिख दे तो y इंडिपेंडेंट हो जाएगा और x से। क्या ये बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अगर ऐसा लिख दिया d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? है? तो कोई बच्चा ये पूछेगा कि सर इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो दिख ही नहीं रहा, जैसे इसमें आपका x दिख रहा था, सर यहाँ भी x स्क्वायर दिख रहा था, y भी कुछ हद तक किसी इक्वेशन में दिख रहा था, यहाँ तो केवल dy by dx दिख रहा है। एग्जांपल हम और लिख सकते हैं dy by dx इक्वल टू 0। एक क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या केवल dy by dx इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन है?
नहीं है? अरे गलत ऐसे ही बोलना, है या नहीं? क्या लगता है ह्यूमन इंस्टिंक्ट, तुम्हारे मन से क्या आवाज आ रही है या नहीं है? नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उसको याद रख कि दुनिया में कुछ रहे या ना रहे, अगर dy बाई dx दिखेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। dy बाई dx दिखेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होने की जो मस्ट कंडीशन है वो कंडीशन है dy बाई dx या d2y अपन dx स्क्वायर का होना, बाकी x y दिखे या ना दिखे। क्योंकि सिंपल सी बात है कि dy बाई dx कुछ कर्व रहा होगा तभी आया होगा, यानी फंक्शन तो है, मान ले y इक्वल टू 3 रहा होगा, क्या रहा होगा, तभी तो dy बाई dx 0 आया होगा। समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा? यानी जो कंपल्सरी कंडीशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का होना वो है dy बाई dx का होना। अगर किसी इक्वेशन को हम लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 5, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि dy बाई dx। लेकिन हम एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू 2 लिख दे, अब डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ है। क्यों? क्योंकि dy बाई dx है। समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन है? चलिए इसकी टर्मिनोलॉजी अगली जो सब चीजें समझेंगे वो हम समझेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बच्चे? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगली जो चीज इसमें हम समझेंगे वो समझेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख पहले बोल के बता देते हैं। ऑर्डर का मतलब है तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, क्या बच्चे? हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, समझ रहा है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वही उसकी क्या कहलाती है? ऑर्डर। क्या कहलाती है? और उसकी जो पावर होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो, वो हमारी क्या कहलाती है? डिग्री। सबसे बड़ी पावर डिग्री, क्योंकि हम 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा? डिग्री, पॉलिनोमियल में, हाँ या ना? सबसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। समझ में आ रहा है? नोट कर लेगा, ऑर्डर में लिख लेगा। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम डी से लिखेंगे, ठीक है? तो जहां भी डी लिखे होगा उसको डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं समझेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन समझेगा। हाँ ठीक है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। आप इसको डेरिवेटिव भी लिख सकते हो और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी लिख सकते हो, ठीक है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिग्री का क्या बोला हमने कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसका जो पावर होगा, उसका जो वो हमारा क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा, ठीक है? तो डिग्री में लिख लेंगे इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसी को आप बोल सकते हो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अच्छा, इसमें और एक जरूरी बात है, ठीक है? इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फ्री फ्रॉम, इसको समझना थोड़ा, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, इस लाइन पे ध्यान देना। अब जैसे इधर आ जाओ वापस, थोड़ा देर रुक जा, फिर उधर चले जाना। इसको देख के बताओ कि इसकी ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 2 है, ठीक है? और इसकी डिग्री 3। ये बात समझ में आया? यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास 2 है, और अगर डिग्री की बात करें तो कितना है बच्चे? 3 है। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी है? 2। कितनी है? हाँ सोच के बता, गलत या सही? कितनी? पहले वाले में d2 by dx dx स्क्वायर हो गई, ओके सॉरी। हाँ पता है भैया, इसकी ऑर्डर क्या है? किसका? इस वाले का, सेकंड वाले का। फर्स्ट वाले का क्या मन होना चाहिए? ऑर्डर नीचे रूट वाला ए वाला ना। हम तुमसे जो पूछ रहे हैं पहले वो बता, गलत या सही फिर बताएंगे क्या है। इसका तुम्हारे दिमाग में क्या है कि इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है? सेकंड वाले का ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है, ठीक है? अच्छा, इस वाले का ऑर्डर 1 है, ओके, और डिग्री भी 1 है, ओके। इसका आपने बोला कि सर ऑर्डर 2 है और डिग्री क्या है? अभी आप नहीं बोल सकते,
ऑर्डर तो आप बोल दिए कि 2 है, ऑर्डर आप, लेकिन डिग्री अभी आप, क्योंकि डिग्री बताने के लिए हमें इसको रेडिकल और फ्रैक्शन से क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट बैठा है, क्या बैठा है, तो इसको हटाने के लिए पहले हमें इस रूट को हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, समझ रहा है। यानी अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा के इसको थोड़ा सिंपल करके 0 लिख दें, क्या लिख दें, समझ रहे हो, क्या लिख दें, तो इसको सॉल्व करने का पहला तरीका तो यह है, इसको लिखेंगे 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है, इज इक्वल टू, इधर हम थोड़ा सा चेंज करके माइनस लिख रहे हैं, तो ये इधर जाके आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर का क्या बन गया होगा बच्चे, होल क्यूब, आया ना। इसको फ्री करने के लिए दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, तब ये आपको ऐसा दिखेगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये दिखेगा d2y अपॉन dx क्यूब की पावर कितनी बच्चे, 6। बात समझ में आया। अब गड़बड़ हुआ, ऑर्डर में कोई फर्क लेकिन डिग्री में फर्क, तो अब जो यहां आपको ऑर्डर दिख रहा होगा वो आपको अभी भी 2 दिख रहा होगा, लेकिन डिग्री अब कितना दिख रहा है बच्चे। तो याद रखें कि डिग्री बताने के लिए आपको पहले इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन, यानी जो भी चीजें उसको फ्री करके एक लीनियर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, यानी प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह दिखना चाहिए। पॉलिनोमियल फंक्शन कहने का मतलब कि वहां जो x था ना, यहां वो dy बाई dx है, a नॉट x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, तो यहां a नॉट x की dy बाई dx की पावर 1, समझ रहा, a1 dy बाई dx की पावर n माइनस 1, a2 dy बाई dx की पावर n माइनस 2, मतलब जहां जहां x है इमेजिन कर क्या होना चाहिए, dy बाई dx, बिल्कुल उस प्रॉपर फंक्शन में जब दिखेगा तभी हम उसके डिग्री को बता पाएंगे। समझ पा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन इसमें। और चीज सुनो कि किसी भी फंक्शन का ऑर्डर हम डिसाइड कर सकते हैं ऐसा हो तो, लेकिन अगर ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी जो dy बाई dx है किसी के आर्गुमेंट में बैठ जाए, कहां बैठ जाए, लाइक sin dy बाई dx, साइन, तब उसकी डिग्री डिफाइन नहीं, तब उसकी डिग्री डिफाइन, तो कहीं भी क्वेश्चन दिखे कि sin dy बाई dx है, हाँ वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें कोई शंका, लेकिन उसकी डिग्री डिफाइन, ऑर्डर डिफाइन। बात समझ में आ रहा है, वो भी लिखवा देंगे। इतनी बात क्लियर है, नोट करेगा फटाफट। इसी में नोट करके जो बात बोली वो लिख ले कि ऐसा अगर आपके पास रहे, नोट करके ऐसा कुछ रहे आपके पास साइन, और इसके आर्गुमेंट में क्या बैठा रहा है बच्चे, dy बाई dx, या फिर आपके पास यहाँ cos है, इसके आर्गुमेंट में क्या बैठा रहा है, dy बाई dx, या फिर e की पावर क्या बैठा रहा है, dy बाई dx एंड एक्सेट्रा, ऐसा हो तो इस केस में लिख लेगा देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इस तरीके के केस में हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अच्छा, दो चीजें इसमें पढ़नी है, पहली चीज पढ़नी है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पढ़नी तो है, तो हम दोनों की चर्चा कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता क्या है। सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई कर जाए, कुछ ऐसी वैल्यू जो उसको क्या कर जाए, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी वही होगा, लिखेगा ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए relation between, solution of differential equation is a relation between the dependent variable and independent variable। एक रिलेशन किसके बीच में बच्चे, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इन्वॉल्व विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर समझाना चाहें तो मान ली हमारे पास एग्जांपल के लिए एक है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब यही, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हो, मतलब होता है कि आपके
कर्व के इक्वेशन में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको क्या करना है, हटाना है। क्या करना है अभी उसको और डिटेल में बताएंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy by dx इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 2x प्लस 0, इसको इससे काट दिया, dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, x अपॉन y। यही जो है कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाएगा बच्चे? अब अगर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, इस वाले हमारे ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है इसका। ये जो हमारे पास कर्व था उसका ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन है। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब बताइए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते तो हमें कर्व क्या मिलता है, ये वाला मिलता है। अब सुनना जो हम बात बताने जा रहे हैं कि बेसिकली जब कर्व दिया रहे, फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं इसको, सॉल्यूशन की जगह क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्यादा बेहतर यही है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेना इसको, ठीक है। अच्छा अब एक बात समझना कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका क्या है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या तरीका है? अब इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, बस इतना ही चीज है कि जितने भी आपके कर्व के इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उसको आपको किसी ना किसी तरीके से हटाना है, किसी ना किसी तरीके से। यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। रिमूवल ऑफ क्या बच्चे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ द गिवन कर्व and given curve with the help of differential coefficient लिख सकते हैं, with the help of differential coefficient। हम ये बता रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल में बता रहे हैं इसको, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, एक ऐसा वैल्यू जो अपने ऐसा कांस्टेंट जो अपने वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर्म differential equation of the curve y is equal to mx, y is equal to, बता इसमें y is equal to mx में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक, कौन सा, m ही है जो अपना वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, dy by is equal to कितना लिख देंगे, m1, क्या लिख देंगे, जैसे m लिखा। अब क्या इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, क्या कर देंगे, लेकिन हम कर नहीं सकते, हम ये बात काम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। सब क्यों नहीं कर सकते आप समझना, ये dy by dx इक्वल टू m छोड़ देना। जो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन जो आप कर सकते हो वो इक्वल होता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। किसके, यानी किसी के कर्व में अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आप उसको कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसी में आपको उसको हटाना पड़ेगा। अगर किसी इक्वेशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आप कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसी में आपको किसी भी तरीके से सब्स्टिट्यूट करके हटाना पड़ेगा। तो सर इससे इसका कैसे हटाएंगे, सिंपल है, y इज इक्वल टू m की जगह क्या रख देंगे, dy by dx मल्टीप्लाइड बाई क्या रख देंगे, x। तो यहां से तुम्हें dy by dx की वैल्यू दिख जाएगी कितनी बच्चे, y अपॉन x। यही हमारा क्या कहलाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है? मान ले क्वेश्चन को हमने बदल दिया, क्या कर दिया, थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया है, y इज इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस, थोड़ा और डिफिकल्ट ले ले, a sin x प्लस का b cos x ले लिया। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है बच्चे, फॉर्म डिफरेंशियल। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कौन कौन सा, a और b। कोई दिक्कत है, चल एक बार डिफरेंशिएट कर, dy by इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x। कोई दिक्कत, सर हटा ही नहीं, किसी भी तरीके से a और b हटाना है एनी हाउ। तो हमारे पास एक चांस और है, क्या है, हम 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम 2 बार से ज्यादा डिफरेंशिएट हम एक ही बार और कर सकते हैं, मरता क्या नहीं करता, एक और करके देखते हैं कहीं कुछ हो जाए। तो जब एक बार और किया तो हमें मिला ये d2y अपॉन कितना बच्चे, माइनस a साइन और माइनस b cos। जब हमने ध्यान से देखा तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर जो है वो बेसिकली माइनस का y है, क्या है, क्या पूरी तरीके से ये और भी हट गया, हाँ। तो ये आपका अब आने वाला है d2y अपॉन dx स्क्वायर और प्लस का y इक्वल टू कितना, 0। और यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बोला है। अब इसको और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, मान लें इसको हम e टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर दी, किससे, अभी भी हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अब वो डायरेक्ट नहीं आएगा,
अब उसमें कैसे तोड़ मड़ोड़ के उसको डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आएंगे, उसकी चर्चा होगी। मान ले पैराबोला दिया है, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालना है। मान ले इलिप्स दिया है, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालना है। मान ले सर्कल दिया है, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालना। ये सारे दे देगा कर्व और बोलेगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। लेकिन जेई में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्यादा नहीं पूछता, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्यादा पूछता है। मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इसका सॉल्यूशन बताइए, यानी इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए या इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए। बात समझ में आ रहा है? एक दो क्वेश्चन और इस पे बताते हैं, नोट कर फटाफट। चलिए एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट इसी में मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में, कि हम इसी क्वेश्चन को ऐसे ले लेते हैं थोड़ा सा। y इक्वल टू ए, यहां e टू द पावर x ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर a sin x और प्लस का b cos x ले लेते हैं। अभी कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? कितने हैं? दो ही है। अभी भी दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a और, तो कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मैक्सिमम दो बार कर सकते हैं। चल तो एक बार करके देखते हैं। क्या आपको यहां लगता है कि यहां प्रोडक्ट रूल लगा देना चाहिए? हाँ है ना? e टू द पावर x को छोड़ा, a sin x का कितना हो गया बच्चे? a cos x माइनस का b sin x। कोई दिक्कत? अच्छा, प्लस यहां पे हमने लिख दिया e टू द पावर x ब्रैकेट के अंदर a sin x प्लस का b cos x। सोच ले, सोच लिया क्या? इसको छोड़ा है, इसका डिफरेंशिएशन यही हो गया। जो हटते जाए ना उसको हटाते जाना। अब ध्यान से देख, ये और कुछ नहीं, y क्या है? तो लिख दे इसको यहां पे कि ये dy बाई dx इज इक्वल टू हमारे पास e की पावर x ब्रैकेट के अंदर कितना बच्चे? a cos x माइनस का b sin x और प्लस कितना? क्या ये बात समझ में आई? अरे आई इतनी बात, हट गया क्या ये भी? नहीं। तो एक बार और कर सकते हैं, आखिरी उम्मीद। d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन e टू द पावर x को छोड़ा, a cos x का माइनस का a sin x, सोचना हाँ या ना, और माइनस का b cos x, सोच लिया? ओके, और प्लस साइन लगाया। क्या लगाया? अब किसको छोड़ा? a cos x को छोड़ा, माइनस का b sin x को छोड़ा, और e टू द पावर x का e टू द पावर x, हाँ या ना, और फिर y का कितना बचे? dy बाई dx। थोड़ा ध्यान से देखा तो हमें कुछ चीज दिखी, ये dy बाई dx स्क्वायर है, और यहां से अगर माइनस कॉमन कर ले तो ये हमारा माइनस y है। क्या है? और इसको हम प्लस का dy बाई dx लिख दिया। क्या लिख दिया? प्लस का। लेकिन प्लस का a जो e टू द पावर x है, a cos x और माइनस b sin x है, ये हमारा खेल अभी भी खराब कर, अभी भी a और b नहीं हटा। क्या फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं। अब हम फिर से डिफरेंशिएट, तो हमारे अब बुद्धि का प्रयोग करना है और नजरें इतनी तीखी होनी चाहिए कि हमें पता चलना चाहिए कि ये चीज कैसे हटेगा। यहां से हटेगा। किससे हटेगा भैया? यहां से। यानी अगर यहां से हम बताएं तो हम बोले कि ए जो वैल्यू है ना, ए हमारी वैल्यू है किसकी? इसकी। यानी इसके जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं? dy बाई dx माइनस वाई। क्या बच्चे? यानी ये ऐसा दिखेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस प्लस का 2y लिख दिया। सोच ले, माइनस वाई और माइनस वाई और ये कितना आ गया? माइनस वाई। ठीक है, प्लस 2y और माइनस का क्या लिख दिया बच्चे? dy बाई dx इक्वल टू कितना? 0। ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। याद? -2 होगा क्योंकि dy बाई dx पहले से और दूसरा भी आ रहा है। अच्छा, दूसरा है तो ये भी -2 dy बाई dx हो जाएगा। ओके ठीक है। हाँ, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे, बी केयरफुल। एक अच्छा तरीका भी है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कितने ऑर्डर का बनेगा? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कितने का बनेगा? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम करने जाएंगे तो हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसीलिए वहां चाहे कितनी बार भी इंटीग्रेट करो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बनेगा कितना? एक। तो सारे C1 C2 C3 सबको मिला के क्या लिख देंगे? एक C। पकड़ के रखना। क्या इतनी बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन है? थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर ले। मान ले कि अब जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, ये सारे अभी हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में चल रहे हैं। किसमें? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां लिख देते हैं इसका जो है प्लस dy बाई dx। हाँ, अब मान ले क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? दो। किसी के मन में कोई शंका? आर कांस्टेंट नहीं है क्या? तो 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गधों, आर कांस्टेंट है। आर क्या है? आर कभी चेंज, ए भी चेंज होगा तो आर चेंज होगा।
अरे सेंटर चेंज करोगे तो रेडियस ऑलवेज कांस्टेंट। रेडियस कब अपनी मर्जी से बदल रहा है भाई? रेडियस इज ए कांस्टेंट। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुए? कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में फर्क है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बहुरूपिया है, वो अपने सिचुएशन के अनुसार अपने रूप को बदल सकता है, रेडियस अपने रूप को। हाँ ये बात। तो कितने हैं? तो कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? चल एक बार कर ले, 2x माइनस ए प्लस का 2y माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू, हट गया क्या? नहीं हटा। अच्छा एक सिंप्लीफाई कर ले, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट? 0। हाँ है ना? कोई दिक्कत है? हट गया क्या? नहीं। तुम सोचोगे सर एक बार और कर लेते हैं। हाँ क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हटा तो नहीं, मतलब ए और बी तो अभी भी नहीं हटा ना। तो सर एक बार और करके देख लेते हैं क्या? एक बार और करके देखें। चलिए एक बार और कर लेते हैं। ए हो गया 1, क्या हो गया? प्लस यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्या लगेगा? तो y माइनस बी को छोड़ा, d2 dy बाई dx का d2y अपॉन प्लस dy बाई dx को छोड़ा और y माइनस बी का dy बाई इक्वल टू कितना? ध्यान से देख, अभी भी नहीं हटा, अभी भी नहीं हटा है। तो अभी भी ये जो इक्वेशन है ऐसा दिख रहा है, 1 प्लस वाई माइनस बी d2y अपॉन कितना बचे? dx स्क्वायर और प्लस dy बाई dx का इक्वल टू कितना? नहीं हट रहा। अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, क्या करें? बैठ के रोए गाएं, बाल नोचे, क्या करें? हट तो ना रहा नहीं है, क्या करें? सोच। अब यहां से जो करना है उसको समझना, जो सिखा रहे हैं। यहां से आपको निकलेगी y माइनस बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? सर -1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2y अपॉन कितना निकलेगा बच्चे? y माइनस बी की वैल्यू निकल गई और यहां से तुम्हें मिलेगा x माइनस ए की वैल्यू। किसकी? हाँ देख, करना जो है इसी में करना है कुछ। सर नहीं दिख रहा है x माइनस ए, देख दिखा रहा है। ए y माइनस बी को पकड़ लिया, y माइनस बी को पकड़ लिया। इसको छोटे में तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर लिखने का तरीका अगर बुक में देखोगे तो y माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस कॉमन कर लिया इसको, माइनस क्या कर लिया? तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये बेसिकली y डैश का स्क्वायर, सोच रहा है क्या? y डैश का स्क्वायर और नीचे क्या है बच्चे तुम्हारे पास? y डबल डैश। ऐसे सिंपली लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब x माइनस ए को पकड़ थोड़ा सा। x माइनस ए जो है तुम्हारे पास, इधर लिख रहे हैं, x माइनस ए जो है वो बेसिकली तुम्हारा माइनस y माइनस बी है, माइनस y माइनस और मल्टीप्लाइड बाई कितना है बच्चे? dy बाई dx। हाँ है ना? यहां से y माइनस बी की वैल्यू पुट कर, है ना? y माइनस बी की वैल्यू जिसमें x माइनस ए कहीं है नहीं, सारा का सारा हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। यानी तुम्हारे पास जो x माइनस ए की वैल्यू है वो माइनस, यहां से y माइनस बी माइनस माइनस प्लस लिख दे, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कितना? 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2y अपॉन dx स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? dy बाई dx के साथ। क्या ये बात समझ में आ गई? एक इसका आ गया x माइनस ए और एक इसका आ गया y माइनस। अब इस दोनों वैल्यू को उठा के इसमें रख दे, मतलब पूरी की पूरी x माइनस ए भी हट गई और पूरी की पूरी x माइनस, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि x माइनस ए की जगह ये वाला लिख दे, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई भी कर ले, मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे? dy बाई dx। नीचे क्या आ जाएगा बच्चे? d2y अपॉन dx स्क्वायर और इसका पूरे का क्या है बच्चे? होल स्क्वायर। बोला है प्लस y माइनस बी, y माइनस का होल स्क्वायर करना है। क्या करना है? तो हम सीधे लिख देते हैं 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू आर स्क्वायर। थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पहली बार लग रहा है। 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर कॉमन कर और d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर भी कॉमन कर, तो यहां क्या बचेगा? dy बाई dx और यहां क्या बचेगा? 1, यानी फिर से 1 प्लस dy बाई dx बन गया, फिर से 1 प्लस dy बाई और 1 प्लस dy बाई dx का होल क्यूब बन गया। देखना 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर कॉमन किया, यहां से 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर कॉमन किया और यहां भी dy बाई dx का होल स्क्वायर है। इमेजिन कर, a स्क्वायर यहां आके बैठेगा, नहीं समझ पा रहा है तो यहां से बचेगा कितना? dy बाई dx का होल स्क्वायर और यहां से बचेगा 1,
क्या बचेगा, फिर से वो बनेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और तुमने कॉमन क्या किया था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाय नीचे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। खत्म, इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएगा, दो वेरिएबल ही जाता है, लेकिन तुम देख ले कि लेवल क्या है कॉम्प्लिकेशन का, इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा नहीं पूछता, क्या पूछता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, इसको नोट करेगा, इसको अरेंज करके बताएगा जिस जैसे हम बताए अभी कि इसको पूरा कॉमन लेके बताएगा। ठीक है, नोट कर फटाफट ये वाला। हाँ इसका पूरा नीचे नहीं बस ऊपर ऊपर नीचे तो ठीक है, अरेंज कर लिया है, मिटा दे, चले आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चे, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं। ठीक है, यानी ये एक तरीके से देखोगे तो डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसी के बीच का कुछ रिलेशन है, तो इसको आप फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल या सॉल्यूशन, बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अलग चीज है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है, आपको कर्व का इक्वेशन दिया, फर्क समझेगा दोनों एक दूसरे का उल्टा काम है। एक में कर्व दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, एक में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा कर्व बनाना रहेगा। बात समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन? चलिए तो अगले पे चलते हैं आप। तो फॉर्मेशन वाले कुछ क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, एक दो क्वेश्चन जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना तो डिग्री पे भी होंगे, किस पे, तो थोड़ा ध्यान से, उसमें बेसिकली रूट वगैरह लगे होंगे तो उसको पहले सॉल्व करके तब प्रॉपर आपको आंसर देना होगा, ज्यादा जल्दबाजी में गलत मत देना। ठीक है, वैसे जब हम कराएंगे तो करेंगे। चलिए अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे, इंपॉर्टेंट ठीक है। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, किसके, क्योंकि रिसेंट में पूछे हुए हैं 2021-22 में। ठीक है, तो उसकी भी चर्चा करनी जरूरी है। तो पहला फॉर्म जो हम उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं किसका, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उठाएंगे और उसमें हम रैंडमली उठाएंगे ताकि पता भी चले कि ये किस फॉर्म का है, लीनियर है या होमोजेनियस है या क्या आपका वेरिएबल सेट है। लेकिन पहले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला क्वेश्चन है, ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, हमारे पास कर्व दिया हुआ है, फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बच्चे 4b, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b और y प्लस b, जहां कह रहा है b बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r इज, ऑप्शंस दिए हैं आपके पास, दिख रहा है। ठीक है, चले आगे। अच्छा, अब जैसे ही हमने आपको बताई थी कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना। यहां क्या दिख रहा है, b दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ओके। तो अगर पहला बार डिफरेंशिएट किया तो 2x, 4b तो बाहर बैठा, y का कितना हो गया और dx, b का कितना हो गया g, कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन अभी भी b हटा नहीं है, लेकिन यहां से एक काम कर सकते हैं, इसको काट दे, तो हमारे पास यहां से b की वैल्यू दिख रही है, किसकी दिख रही है बच्चे वैल्यू, कितनी दिख रही है b की वैल्यू, हाँ, b की वैल्यू दिख रही है x डिवाइडेड बाई 2 dy बाई dx, इसको ऐसे ही लिखने का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्या हम इस b को उठा के यहां पुट कर दें? हाँ, क्योंकि हमें हटाना है b, आएगा, तो यानी यहां आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, कितना 4b के जगह हम लिख रहे हैं x डिवाइडेड बाई 2y डैश, सोच ले, लिख दिया, छोटा लिख दिया y डैश, ब्रैकेट के अंदर y प्लस b के जगह कितना लिख रहे हैं x डिवाइडेड बाई 2y डैश, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, यहां से इसको काट लिया, नहीं अभी उधर भी अंदर भी मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। ये आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, यानी ये 2xy हो रहा है ना, और नीचे y डैश हो रहा है, कोई कंफ्यूजन? ओके, प्लस ये 2x और यहां x 2x स्क्वायर और नीचे ये y इनटू y डैश, यानी 2y डैश स्क्वायर है ना, और 2 से 2 को क्या कर लिया, काट लिया, एलसीएम ले ले क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू
2xy y डैश प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे कितना आ गया बच्चे y डैश का एक साइड लेके आ जाए, एक साइड लेके आ जाए तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स को काट ले कॉमन करके, एक एक्स को काट लेते हैं, हाँ है ना, तो हमारे पास इधर से एक्स कट गया तो हमारे पास आ गया एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हमारे पास कितना बच गया एक्स और प्लस का कितना बचे 2y और y डैश। कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है एक्स वाई डैश का स्क्वायर एक्स प्लस 2y y डैश, ये ऑप्शन सेकंड नंबर। बात समझ में आई, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार आंसर भी चेक करते चलेगा, सेकंड पे, ठीक है, चलिए आगे, चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके पास है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ, क्या दिया बच्चे बोलेगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स, आगे family of ellipse, sorry, फैमिली ऑफ एलिप्स having foci, हाँ रहने दे, नहीं हो पाएगा। अच्छा दिया है फोकाई, लेटस रेक्टम वगैरह नहीं दिया है ना अभी, हाँ क्योंकि कोनिक सेक्शन पढ़ाया नहीं है तो थोड़ा सा हमें संभल नहीं दिया है ना लेटस, हाँ ठीक है, तो फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग foci, ठीक है, foci इधर ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और y इधर ऑन एक्स एक्सिस और y axis, और वाई एक्सिस, आगे क्या कह रहा है, center at the origin, सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर एट, origin चल ठीक है स्टैंडर्ड है, आगे बोल, and passing through the point, एंड पासिंग थ्रू जीरो, पासिंग थ्रू, point 0,3, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट 0,3, आगे क्या कह रहा है, इज, इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, कोई कंफ्यूजन? चलिए तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ओके हमें सबसे पहले इधर हो गया क्या, ये वाला हो गया, हो गया नहीं हुआ, नोट करेगा, हाँ देखेगा। तो सबसे पहले तो थोड़ा मोड़ा इंफॉर्मेशन इसमें हमें आपसे चाहिए कि क्या इलिप्स का इक्वेशन सभी को पता है, कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1। ये कब होता है, जब इसका सेंटर ओरिजिन पे होता है तब, ठीक है, और ये आपका इसका फोकाई एक्स एक्सिस पे रहे चाहे वाई एक्सिस पे, यानी ये तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स रहे या क्या रहे वर्टिकल इलिप्स रहे, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक में ए ग्रेटर देन बी, एक में बी ग्रेटर देन है, ठीक है, वो उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इलिप्स है, तो इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन इसके पास दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है कि 0,3 से पास हो रहा है, किससे, तो 0,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी x के जगह एज इट पासेस थ्रू कितना बच्चे 0,3, तो हम यहाँ x के जगह 0 अपॉन क्या लिखेंगे, a स्क्वायर 9 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, तो आपको b की वैल्यू कितनी दिख रही है, b स्क्वायर की वैल्यू 9 दिख रही है, हाँ या ना बोल, तो ये रिड्यूस हो गया, ये ऐसा दिखने लगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना बच्चे 9 इक्वल टू कितना 1, ऐसा दिखने लगा, हाँ या ना। अब हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, लगाएं, ठीक है, एक ही है अब हटाना, ठीक है, करके देखते हैं क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर का कितना, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का 2y अपॉन 9 और dy बाई इक्वल टू कितना 0, हाँ या ना। अच्छा हमें चाहिए ए स्क्वायर की वैल्यू, किसकी, क्या करें, तू हटा ले सबसे पहले, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 9 dy बाई dx इक्वल टू 0, टू हटा दिया, क्या कर दिया, टू हटा दिया। अच्छा इसको थोड़ा सा और अरेंज कर, ये ऐसा दिख रहा है y बाई 9 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, दिख रहा है क्या, ओके। अच्छा एक बात बता और मुझे कि हमें 1 अपॉन ए स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए 1 अपॉन, तो इधर इसको लेके आ जाए क्या, 9 को उधर लेके चले जाए क्या, एक काम कर लेते हैं ना, इसको हम इसको ऐसे लिख देते हैं y बाई एक्स और यहां लिख देते हैं कितना बच्चे dy बाई dx, लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस 9 बाई ए स्क्वायर, लिख सकते हैं,
लेकिन अभी भी ये हटा नहीं है। लेकिन अब इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम खत्म हो जाएगा। हाँ या ना? एक बार और कर सकते हैं, लग्जरी है अपने पास, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, भी कर सकते हैं। यानी y अपॉन x को हम छोड़ दे अगर, तो dy बाई dx का कितना हो जाएगा बच्चे? d2y अपॉन dx स्क्वायर, और प्लस dy बाई dx को छोड़ रहे हैं तो हमारे पास यहां कितना आ रहा है बच्चे? x स्क्वायर, x को छोड़ रहे हैं, y का कितना? y डैश लिख दिया, ठीक है, माइनस y को छोड़ा, x का कितना? 1 इक्वल टू कितना? 0। अब इसको हमें क्या करना है? अरेंज करना है। क्या करना है? ओके ठीक है, एक्स वाई ये आ गया आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। सोच ले थोड़ा सा, कुछ कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, सोचते जा सोचते जा। सोच लिया? यहां से हम लिख रहे हैं प्लस का एक्स वाई डैश माइनस कितना? y डिवाइड बाई dy बाई इक्वल टू, कुछ हटाने की मन कर रहा है, एक्स स्क्वायर। क्या बच्चे? हाँ, एक्स स्क्वायर दोनों में हटा लेते हैं। एक्स स्क्वायर जैसे हटाए, ए हमारे पास आ रहा है एक्स वाई वाई डबल डैश, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस का एक्स वाई डैश माइनस कितना? वाई, और ये पूरा मल्टीप्लाइड हो रहा है वाई डैश इक्वल टू 0 से। अब चलेगा ऑप्शन की तरफ। किसके तरफ? ऑप्शन की तरफ चलेगा। कुछ है क्या ऐसा? एक्स वाई डबल डैश नहीं, थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर लेगा, अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। वाई 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 डबल डैश प्लस का एक्स वाई डैश का स्क्वायर, सोच, और माइनस का वाई वाई डैश इक्वल टू 0। अब है क्या? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। सिंपल है, बात समझ में आ रहा है? सी ऑप्शन आसान होता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और करते जाना जब तक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटते नहीं है। ठीक है, नोट करेगा, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। किधर वाला हो गया? ये वाला नहीं, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन सभी के पास है। क्वेश्चन लिख देते हैं बस। क्या कह रहा है आपसे पास कि इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा इसमें दिया हुआ है इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ, और ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल touching x-axis at the origin. of all circles touching x axis At the origin. okay Is at origin is ऑप्शन है आपके पास। equation दिया। अच्छा इक्वेशन दिया, क्या दिया है? x square minus y square हाँ ब्रैकेट में और dy by dx हाँ equals to g of x हाँ, into y. तो हमसे पूछ रहा है जी ऑफ एक्स। ओके ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? जी ऑफ एक्स। अच्छा सबसे पहले अब थोड़ा सा आजा, हाँ कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ा है लेकिन इतनी बातें आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, टचिंग एक्स एक्सिस एट द, यानी एक सर्कल ऐसा रहा होगा, बोला है, और वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा कहां पे? ओरिजिन पे, यहां मान ले, हाँ है ना? तो ये वाई एक्सिस रहा होगा ऐसे। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा तो मान ले एक्स एक्सिस को यहां टच कर रहा होगा तो यहां इसका कुछ सेंटर रहा होगा, मान ले वो सेंटर 0, ये क्या है? 0, तो जो इक्वेशन बनेगा सर्कल का वो बनेगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। हाँ r यहाँ रेडियस ही, r रेडियस जो है वो क्या है? a ही है, ये भी a है, ये भी a है, हाँ है ना? कोई कंफ्यूजन है? ये समझ में आया कैसे लिखा इक्वेशन? अब हमें यहाँ a को हटाना है। किसको हटाना है? चल लगा ले, a आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा? 2y माइनस a मल्टीप्लाइड बाई dy बाई इज इक्वल टू कितना? 0, हाँ ना? ठीक है, यहां से आ गया x प्लस वाई माइनस कितना बच्चे? a, और यहां आ गया कितना? dy बाई dx यानी y डैश इक्वल टू 0। हमें बेसिकली हटाना किसको है? a को, और a को हटाने के लिए हमें y माइनस a को भी किसी भी तरीके से हटाना पड़ेगा, हाँ है ना? तो यहां से हम क्या इस तरीके क्वेश्चन कराया था शायद, फॉर्मेशन ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इससे ऊपर का करा दिया हमने जो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें x माइनस a भी हमें हटाना था और y माइनस b भी हटाना था, यहाँ पे केवल एक ही है। ठीक है, तो यहां से अगर y माइनस a की वैल्यू तुम निकालते हो, इसकी
तो ये आ जा रहा है माइनस एक्स अपॉन वाई यानी वाई डैश। हाँ या ना? चल ठीक है, कोई एतराज? तो ए की वैल्यू भी निकाल सकता है ना यहां से। एक और चीज निकाल लेंगे, ए क्या निकाल ले? ए जो आएगा वो आएगा वाई प्लस एक्स अपॉन वाई वन। सोच ले, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, समझ आ गया? अब उठा रख किसमें? इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर से कोई दिक्कत, प्लस वाई माइनस ए से दिक्कत है, वाई माइनस ए से दिक्कत क्योंकि हमें ए हटाना है। क्या हटाना है? तो हम y माइनस ए की वैल्यू यहां से रखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर। सोच ले, हटा दिया, कोई दिक्कत है इसमें? अब इज इक्वल टू, अब ए भी हटाएंगे, क्या हटाएंगे? जो आएगा y प्लस एक्स अपॉन वाई डैश का बोला है। बस अब इसको अरेंज करना और क्या करना है? ऑप्शन मैच करना, क्योंकि ए हट चुका है पूरी तरीके से, है ना? तो यहां से हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, सोच ले, प्लस कितना? एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? और नीचे क्या लिख दिया? वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेके स्क्वायर कर दे, ये आ जाएगा वाई वाई डैश होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 वाई वाई डैश और डॉट एक्स डिवाइडेड बाई वाई डैश का स्क्वायर। सोच ले, एलसीएम ले लिया और होल स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहां डॉट है, हाँ या ना? नीचे वाई डैश, अब इसको हटा ले, ओके, एक्स स्क्वायर हटा दे, ये हटा ले, ये हटा ले, बोल आया? अच्छा चल ठीक है, जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, दिखा क्या? और प्लस का कितना दिख रहा है? 2y y डैश x, ये वाला, हाँ या ना? अच्छा, और कुछ हो सकता है मदद? अब इस शिफ्टिंग कर दे, इधर लेके आ जाता, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई डैश मतलब dy बाई dx का होल स्क्वायर। सोच ले, इज इक्वल टू, इधर आपके पास आ गया 2y dy बाई और यहां पे x, हाँ या ना? एक से एक हटा ले, ठीक है? तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी बाई इज इक्वल टू 2xy, तो 2x मल्टीप्लाइड बाई दिस इज gx। नहीं आया? gx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2x। ऑप्शन है कौन सा? ऑप्शन सी। आसान होता है, देख ये सब 2021 2020 जैसा आप देख पा रहे हो, 2020 2021 2019 के क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा से तरीके पता होने चाहिए किस तरीके से जाए, ठीक है? अगर किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसा गिर जाएगा आपके सेट में, लगेगा कि इस तरीके की चीजें तो हमने आज तक ब्रह्मांड में नहीं देखी, बुक तो छोड़ दो, ठीक है? तो होता है वो, तो थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो लग भी आपका साथ देगा, नोट करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सभी के पास है, काफी आसान है, तो फटाफट लिख देते हैं। आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बच्चे? 1। कह रहा है इफ, हमारे पास ये दिया है, देन हमारे पास 4 ऑप्शंस है, यानी इसका बेसिकली चारों में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। क्या दिया है? अब इसमें तो कुछ है ही नहीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वगैरह, तो हमें ऑप्शन से मैच कराना है। क्या कराना है ऑप्शन से? एनसीईआरटी के दूसरी एक्सरसाइज में देखोगे ना तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, इधर एलएचएस दिया है और उधर क्या दिया है? आरएचएस। आपको उसको सॉल्व करके उतना करना होता है, ठीक है? हाँ करेंगे ना दूसरा। ये मान लो एक इसमें क्या है, इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह मत देखो, इसमें देखो कि एक कर्व दिया है और एक इक्वेशन दिया है जिसको आपको सेटिस्फाई करना है। क्या करना है समझ में आ रहा है? करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कितना प्लस कितना इज इक्वल टू कितना, यानी हो गया x प्लस वाई डीवाई बाई dx इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर से करेंगे, यानी x का कितना 1 प्लस y को छोड़ा dy बाई dx का y डबल डैश, हाँ यार बोल, प्लस dy बाई dx यानी y डैश को छोड़ा फिर से y डैश इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये आपके पास 1 प्लस a कितना आ जाएगा बच्चे y डबल डैश और प्लस y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन है? 1 प्लस कौन सा
बी 1 प्लस वाई डस का स्क्वायर प्लस वाई वाई डस। हाँ ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चे? बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द डिफरेंस बिटवीन डिग्री, द डिफरेंस इंटीजर टाइप है, द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर, डिग्री एंड ऑर्डर, ठीक है, ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स the family of curves, the family of curves given by, family of curves given by, हमारे पास कर्व का इक्वेशन दिया बच्चे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए ब्रैकेट के अंदर कितना दिया है, एक्स प्लस रूट अंडर ए डिवाइडेड बाई कितना, 2। ठीक है, जहां कह रहा है ए ग्रेटर देन 0 है इज, और हमारे पास पूछ रहा है कि डिफरेंस कितना। क्लियर है? सबसे पहला काम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन काम। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? एक ही है, एक ही है, यानी ऑर्डर तो एक ही होना चाहिए। डिग्री का संशय है क्योंकि रूट लगा है, थोड़ा देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा, तो वाई स्क्वायर हमारे पास 2y dy बाई dx, कोई कंफ्यूजन? ओके, इज इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर x का 1 और प्लस का 0, सोच ले। तो यहां से हम, सही है, यहां से हम a की वैल्यू निकाल ली। किसकी? a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2y y डैश। हाँ है ना बोल? चल ठीक है, क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर दे। तो हमारे पास जो बन रहा है वो बन रहा है वाई स्क्वायर, क्या बन रहा है, इज इक्वल टू a की जगह कितना लिख रहे हैं हम, 2y y डैश ब्रैकेट के अंदर, यहां कितना है x, कितना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? ठीक है, 2y y डैश, ठीक है, a यहां पे आ जाए x, ठीक है, प्लस a, यानी प्लस का 2y y डैश रूट के अंदर डिवाइड बाई कितना बच्चे, 2, ऐसा है। नहीं सॉल्व हो सकता अभी फिलहाल, तो ऑर्डर तो हम बता सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिख रहे हैं आप। ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy y डैश, सही है, प्लस का 2y y डैश रूट अंडर कितना, 2y y डैश डिवाइडेड बाई कितना, 2। बोल आया? आया? कोई दिक्कत है? इसको इधर लेके आ जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2xy y डैश इज इक्वल टू कितना। एक काम करें क्या, सभी को अगर एतराज ना हो तो एक y और एक y हटा दे, कोई दिक्कत है? यानी अब आ गया y माइनस 2x y डैश, हाँ है ना, इज इक्वल टू इधर आ गया y डैश और रूट के अंदर 2y y डैश। बोल आया? दोनों साइड क्या कर दे, स्क्वायर, क्योंकि बोला था डिग्री फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड, यानी ये हो जाएगा y माइनस 2x और यहां लिख रहे हैं dy बाई dx, क्या लिख रहे हैं बच्चे, का होल स्क्वायर, सही बात है, इज इक्वल टू y मतलब dy बाई dx, क्या बच्चे, का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 2y और फिर से क्या आ जाएगा dy बाई, कोई दिक्कत? यहां डिग्री जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ देखना, यहां पे होल स्क्वायर करेगा तो 2 ही आएगा ना, यहां से कितना आएगा, 3 आएगा, यहां पे 1 है, यानी ये बेसिकली ऐसा दिख रहा है 2y dy बाई dx का होल क्यूब, हाँ है ना बोल। तो ऑर्डर कितना दिख रहा है भैया, 1, ऑर्डर कितना है, ठीक है, ऑर्डर 1 है, और डिग्री कितना है बच्चे, डिग्री 3 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी इसमें कितना लिखेगा, 2। क्लियर है? चलो ऊपर वाला हो गया ये वाला, ठीक है, इसको नोट कर, तब तक अगला क्वेश्चन चिपका देते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है, मल्टीपल करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 9, देख ले, ऐसे ही बता देते हैं, देखेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx प्लस रूट c। समझ रहा है ना, बिल्कुल सेम ही है, रिपीट हो गया है। 2 को अगर अंदर लेके जाएगा तो ये भी देखना, रूट c अपॉन 2 नहीं दिख रहा है क्या, c की जगह a इमेजिन कर, क्या इमेजिन कर, तो ऑर्डर कितना दिख रहा है, 1, और डिग्री कितना दिख रहा है, 3, सेम ही क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन आ जाएगा, एक a और c। नहीं समझ आया? अरे आया नहीं आया, बस वहां सी की जगह क्या है, ए है, सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट कर गया, ठीक है, चले आगे। बाकी सब तो आसान है, ठीक है।
अच्छा, एक क्वेश्चन और हम टेक्निकली डिस्कस करना चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छा है, बेसिकली बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन कुछ चीजें हम बताना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको उठा रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 10 है, वो है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is given by, whose general solution is given by, जनरल सॉल्यूशन जिसका दिया जा रहा है वो दिया है आपके पास y इज इक्वल टू c1 प्लस c2, क्या दिया है बच्चे, c1 प्लस c2, और यहां दिया है cos, ब्रैकेट में दिया है x प्लस c3, x प्लस c3, और माइनस का कितना दिया बच्चे, c4, और c4 e की पावर x प्लस c5, इतना दिया है क्या, दिख रहा है सभी को। जहां कर वेयर c1 c2 c3 c4 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर c1 c2 c3 c4 c5 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हमसे पूछ क्या रहा है, बेसिकली हमसे पूछ रहा है ऑर्डर, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें दिया है बच्चे आपके पास 5, बी दिया है 4, सी दिया है कितना बच्चे 3, और डी दिया है 2। अच्छा, आप इसको देख के बताओ कि इसकी ऑर्डर क्या लग रही है आपको। y इक्वल टू c1 प्लस c2 x cos x प्लस c3 माइनस c4 e टू द पावर x प्लस c5, कितना ऑर्डर दिख रहा है इसका, 5, कितना। हाँ, अगर हम जनरल कंसेप्ट जो हम पढ़ के आ रहे हैं वो यही बोलते हैं कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, यही बात है। अब ये भी वही कर रहा है कि अगर भैया एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर का आ रहा है, 2 है तो सेकंड ऑर्डर का आ रहा है। लेकिन यार थोड़ा आंखें खुली रखें, आईटी में पूछा है तो कुछ तो रीजन रहा होगा, क्योंकि 5 तो सभी को दिख रहा है। बेसिकली ध्यान से देख तो ये ऐसा दिख रहा है, ये नीचे वाला मिटा ले, थोड़ा ध्यान देगा बस, थोड़ा सा और। ये बेसिकली और कुछ नहीं है, y इक्वल टू a क्या है, अरे c1 प्लस c2 एक ही तो होगा। ये बार बार हम करते आ रहे हैं ना, नहीं बोले कि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 आर्बिट्ररी, सबको मिला के कितना लिखना है, एक पढ़ रहे हैं ना, एक क्या हो गया, a समझना थोड़ा, cos और x प्लस c3, इस c3 को हम कुछ, ये तो रहेगा ये आर्गुमेंट में, किसमें है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन माइनस का c4 और e की पावर x डॉट e की पावर c5 लिख सकते हो क्या, और ये और कुछ नहीं है, अपने आप में कोई कांस्टेंट रहा होगा अल्फा, और इस अल्फा को इसके साथ मिला के हम कुछ भी लिख दें, यानी a cos x प्लस c3 माइनस का b e टू द पावर x, कितने कांस्टेंट दिखे, तो ऑर्डर कितनी होगी, ले, नहीं आया समझ में, यही काम हम करते आ रहे हैं। अभी तुम खुद ही बोल रहे हैं ना सर इसको हटा रहे हो, हम हटा रहे हैं ना, 1/2 को कभी हटा दे रहे हैं, ये तो हम किए थे ना, लॉग में भी किए थे सारी चीजें। तो यहां ये c1 प्लस c2 किस चीज के लिए दिया है, भ्रम पैदा करने के, क्योंकि c1 प्लस c2 अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दोनों मिलकर कोई और कांस्टेंट दे रहा होगा, यानी वो एक ही तो होगा। और थोड़ा दिमाग और रखेगा अपने पास में तो ये भी बात समझ के, अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो ये अलग अलग लिख क्यों रहा है, ये अलग अलग लिख क्यों रहा है भैया, साथ लिखना, इंटीग्रेशन किया होगा, एक ही आया होगा, 2 आया होगा, तो c1 प्लस c2 को ऐड कर, क्योंकि अगर ये रिजल्ट सुन थोड़ा सा, अगर हम बताएं रिजल्ट, तो इसका कुछ इंटीग्रेशन ऐसा रहा होगा, cos x प्लस c3 मल्टीप्लाइड बाई c1 प्लस cos x प्लस c3 मल्टीप्लाइड बाई c2, यही रहा होगा ना। तो उसने cos x प्लस c3 को कॉमन कर लिया होगा और c1 c2 को साथ बैठाया होगा, तो बैठाया तो हटा भी लेना, ये से ये कोई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही तो है, नहीं आया, समझ आया। तो इसकी ऑर्डर कितनी होगी, 3 ना कि 5। तो याद रखें कि जब भी इस तरीके की चीजें आए कि हाँ ऑर्डर जो है वो कितने के बराबर होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अच्छा, ये अभी आपने देखा भी पिछले एक बी वाले क्वेश्चन जो हमने किए 4B वाले, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने थे, एक ही थे, उसको अलग अलग लिखा था, नहीं लिखा था, 2 बार लिख देगा तो क्या हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं, एक ही चीज है वो। समझ में आ रही बात, कोई कंफ्यूजन है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हुआ। अब अगली क्लास से हम किस पे चर्चा करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर, होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, बर्नौली। क्लियर है, चलिए तो आज की सवाल यही समाप्त होती है, बहुत बहुत धन्यवाद।